हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को बहुत बढ़िया से रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के दिन का आपके सामने पहला वर्ड ये रहा। आप जिस प्रकार देख पा रहे होंगे यहाँ पे, प्रोनाउंस आप इस प्रकार करिएगा। बैरियर, BARRIER, है ना। इसके स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, ऐसे स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस रहना है आपको। IE EI वाले वर्ड, डबल आर या डबल वाले वर्ड जो होते हैं ना, डबल अल्फ़ाबेट वाले वर्ड, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या? प्रतिबंध। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है। ये जाने का कोई रास्ता था, यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है? चीज़ों को प्रतिबंधित कर रखा है, बैरिकेडिंग कर रखी है ना। मतलब एक बैरियर लगा रखा है। बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। एन ऑब्जेक्ट दैट कीप्स पीपल थिंग्स सेपरेट और प्रिवेंट्स देम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये वही चीज कह रहा है जो आपने पीछे देखा। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आप लगा दिया जाता है, मतलब लोगों या वस्तुओं के आने जाने या रोकने पर एक दूसरे से अलग करने वाली कोई अवरोधक वस्तु, जिसे आप कहते हैं, ठीक है। या कोई ऐसी चीज, समथिंग दैट कॉजेस प्रॉब्लम्स और मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन। जैसे आप कहते हैं ना कि अगर कोई प्रगति कर रहा है तो उसमें बैरियर नहीं लगना चाहिए, तो ये वही चीज कह रहा है कि कोई बाधा उत्पन्न करने वाली, व्यवधान करने वाली कोई वस्तु। कहा जाता है ना कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी में बाधा ही मत डालिए। तो ये उस सेंस में भी आप बैरियर का यूज करते हैं, ठीक है। एक वॉल, वॉल किस सेंस में हुआ? वॉल मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने एक दीवार मिल जाए तो आप रास्ता रोक दिया आपका, उस सेंस में हुआ ये। फेंस मतलब घेरा, अगर आप किसी घेरे में आपको डाल दिया जाए तो उस बैरियर के अंदर ही आपको रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। बैरिकेडिंग, मैंने अभी आपको बताया, बैरिकेड किसी चीज में रुकावट पैदा हो रही है, मतलब बैरिकेडिंग कर दिया गया आपको, ठीक है। ऑब्स्टिकल मतलब कोई बाधा, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। मतलब किसी तरह की बाधा आप पे डाल दिया गया, मतलब कोई ऑब्स्टिकल, है ना। और हर्डल इंपॉर्टेंट वर्ड है। हर्डल मतलब होता है कोई रुकावट, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई हर्डल आ जाए। क्लियर? बात की जाए इसके ऑपोजिट की, तो एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब क्या बता रहा है? कि कहीं जाने का रास्ता है, आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, यहां से आप जा सकते हैं, ठीक है। पास मतलब कोई मार्ग। मार्ग मतलब जाने के रास्ते के सेंस से बता रहा है, अवरोधक के सेंस में नहीं, मतलब अब यहां से आप इस मार्ग से निकल सकते हैं, ठीक है। गेट, द्वार, मतलब प्रवेश करने का ही सेंस हुआ। उसके बाद ब्रेक मतलब किसी चीज को तोड़ दिया गया। कोई व्यक्ति अगर आपके पास कोई बैरिकेड लगा रहा है, आप उसको तोड़ के आगे निकल गए, तो उस सेंस में हुआ ऑपोजिट, ठीक है। मतलब गैप, कोई चीज का फासला, यहां से गैप, निकलने का रास्ता, है ना, एक गैप है जहां से आप निकल सकते हैं। क्लियर? द लैंग्वेज बैरियर मेक्स कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, सही बात है। भाषा की बाधा संचार को कठिन बना देती है। जैसे कि आप देखते होंगे, जो एक्सट्रीमली नॉर्थ ऑफ द इंडिया, जो उत्तरी भाग में रहते हैं भारत के, वो अगर एक्सट्रीम साउथ में जाए, बिल्कुल एकदम दक्षिणी भाग में, तो बहुत ज्यादा उनको लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा। आप लोगों ने फेस किया होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। अगला वर्ड जिसे कहते हैं बेयर, प्रोनाउंस इस प्रकार करिएगा। ये देखकर ही आपको क्या लग रहा है? ही इज वॉट? ही इज बेयर फुट, मतलब खाली पैर है। बेयर मतलब क्या होता है? खाली, कोई चीज किसी चीज के बिना, किसी वस्त्र या किसी ऑब्जेक्ट के बिना, उसे आप कहते हैं क्या? बेयर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहलाते हैं ये, ठीक है। मतलब किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। यूज्ड अबाउट पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए यूज किया जाता है ये। नॉट कवर्ड बाय क्लोथिंग, मतलब कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट जो किसी कपड़े से ढका हुआ नहीं है। एनीथिंग कवरिंग, विदाउट एनीथिंग कवरिंग इट और ऑन इट। जस्ट एनफ, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग ये भी होता है। जस्ट एनफ मतलब मात्र, इतने मात्र से मेरा काम हो जाएगा, है ना। क्लियर? मेयर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है मात्र, कोई चीज जस्ट एनफ। अगर मैंने आपसे कहा कि कोई चीज, अगर आपको कॉफी, लेट्स सपोज कॉफी बनानी है, तो आपके पास एक व्यक्ति के लिए कॉफी बनानी है, तो आपके पास इतना ही शुगर है, इतना ही चीनी है कि आप एक व्यक्ति के लिए बना सको, मतलब यू हैव जस्ट एनफ। क्लियर? नेकेड, इसका मतलब तो पता है, कोई चीज खुली होती है। कोई चीज खुली होती है, जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा, एंजियोस्पर्म, जिम्नो से पढ़ा होगा ना आपने बायो में। स्ट्रिप्ड, कोई चीज कैसी है? नग्न अवस्था में, मतलब उस पर वस्त्र नहीं है। उसके बाद अंडर कवर, अनडेकोरेटेड मतलब असज्जित। अनडेकोरेटेड इस सेंस में गया कि उस पर किसी तरह से आपने कोई आवरण नहीं लगाया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, जैसा था एज इट इज रख दिया, बिल्कुल साधारण सिंपल, उस सेंस में गया, ठीक है। एक्सपोज्ड है, एक्सपोज मतलब अनावृत है, जैसे कि एक्सपोज किसी चीज के सामने दिखा हुआ है, खुला हुआ है। जैसे कि सूर्य क्या है, अपने रेस को एक्सपोज करता है। क्लियर? कोई चीज के सामने आप क्या हो रहे हो? एक्सपोज हो रहे हो, मतलब दिखाई दे रहे हो, कोई चीज दिखाई आपको दे रही है।
ऑपोजिट की बात की जाए तो कोई चीज सुसज्जित है, मतलब एडॉर्न्ड है। यहां पे चीजें क्या है, अनडेकोरेटेड है, वहां पे आपने उसको सजा रखा है। कोई चीज कवर्ड है, ये तो ऑपोजिट हो गया, यहां पे आप उसको खुला रख रहे हैं, यहां उसको कवर कर रहे हैं। कोई चीज व्हील्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखिएगा, मतलब किसी चीज को ढक रहे हैं आप, व्हील कर रहे हैं। ऑर्नामेंटेड है, अलंकृत है, सजावट, मतलब आपने उसको क्या किया, सजा दिया, सजावट के तौर पर किया, उसको बढ़िया से एकदम माला वाला लगा करके बढ़िया कर दिया। फ्लैशी है, चटकीला, फ्लैशी मतलब समझ रहे हैं आप, एकदम चमक धमक वाला। एक व्यक्ति बिल्कुल साधारण सिंपल ड्रेस में है और एक बिल्कुल तड़क भड़क ड्रेस में है, तो फ्लैशी मतलब उस सेंस में। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे आपके सामने कोई फ्लैश मोबाइल का हो तो कैसे आंख चौंधिया सी जाती है, तो एकदम चमकदार, ऐसी चीज जो एकदम साधारण ना हो, साधारण से परे हो। हिज बेयर लेग्स वर बिगिनिंग टू बर्न, मतलब उसके जो नंगे पैर हैं वो क्या हो रहे हैं, जलने लगे थे। जैसे गर्मियों में अगर आपको कह दिया जाए कि सड़क पर एक्सट्रीम गर्म मस्त वाली गर्मी हो मई जून की, और आपको कह दिया जाए कि बिल्कुल जो सड़क होती है हाईवे, उस पर खाली पैर चलो, तो कैसा लगेगा, बस वही वाली फीलिंग। बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा ध्यान रखिएगा। बेनिफिशियल प्रोनाउंस आप इस प्रकार करिएगा, मतलब कोई ऐसी चीज जो क्या हो, लाभदायक हो। आप देखिए ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को लगा रहे हैं। आपको पता है कि प्लांट्स लगाना बिल्कुल लाभदायक ही है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपने पढ़ा होगा, जितने प्लांट्स आप लगाएंगे उतना ही हमारा अर्थ सेफ रहेगा एंड साउंड रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखेंगे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होते हैं, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। हैविंग अ गुड और यूजफुल इफेक्ट, एक ऐसा प्रभाव किसी पे डालना जो फायदेमंद हो, हितकर हो, किसी के हित में हो, है ना, ऐसे चीज को क्या बोलते हैं आप, बेनिफिशियल। मतलब अगर आप कहो तो ये पूरा पूरा पॉजिटिव वर्ड है, आपको एक ऐसा भाव दे रहा है जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में होता है। फेवरेबल मतलब कोई चीज आपके अनुकूल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम होना है और आपने जिसे तैयारी करी है मैं आप ही के अनुकूल वैसा पेपर सेट कर दूं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तो कोई चीज आपके लिए लाभकारी हो रही है, ठीक है। प्रॉफिटेबल मतलब ऐसी चीज जो आपको लाभ पहुंचाए, जी हां बिल्कुल। एडवांटेजियस अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, मतलब कोई चीज लाभकर है जो आपके हित में काम आ रही है। सैल्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है, मतलब सैल्यूटरी मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके हित में हो, आपको फायदा पहुंचाए। कोई भी ऐसी चीज, जैसे सुबह उठ के अगर मैं कहूं मॉर्निंग वॉक आप कर रहे हैं, या आप ब्रेकफास्ट में जूस वगैरह ऐसे हेल्दी ले रहे हैं जो आपके ऊपर कैसा इफेक्ट डालेगा, सैल्यूटरी मतलब शुभकर, आपके हेल्थ में बेनिफिट, जो हेल्थ को बेनिफिट करेगा। ल्यूक्रेटिव इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाभप्रद, ये जॉब वगैरह जो होते हैं ना उसमें ये वर्ड यूज किया जाता है कि कैसी सैलरी है, ल्यूक्रेटिव जॉब है, मतलब लाभप्रद जॉब है जहां से आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिले। ये सारे के सारे नेगेटिव मीनिंग आपको देंगे। कोई ऐसी चीज जो हानिकारक है, हार्मफुल है। डेलीटीरियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, और अच्छा वर्ड है। डेलीटीरियस मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो घातक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्मोकिंग करता है तो इट इज डेलीटीरियस या इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस आ ही गया, देखिए ऐसी चीज जो अनिष्टकर है आपके लिए, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान करे या आपके स्वास्थ्य को लिए अशुभ होती है। इनसैल्यूब्रियस अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब अस्वास्थ्यकर, मतलब ऐसी चीज जो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है, उसे कहते हैं सैल्यूब्रियस। बहुत ज्यादा फैट खाना, जैसे कहते हो ना आप, डॉक्टर कहता है कि एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। अब कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा, जैसे अगर मैं कहूं आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है, इनसैल्यूब्रियस है, आपको कभी ना कभी वो चीज गलत तरीके से इफेक्ट करेगी ही करेगी। उसके बाद बैड, तो खैर ये नेगेटिव सेंस चला ही गया, बैड का मतलब जानते ही होंगे आप। ही होप दैट अ वार्मर क्लाइमेट वुड बी बेनिफिशियल टू हिज हेल्थ, उन्हें यह उम्मीद थी कि गर्म जलवायु उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। जैसा कि आप कहो ठंड का सीजन है, ठंड की सीजन में अगर आपके सामने गर्म गर्म मस्त हवा आए तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। अगला वर्ड इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत सारा पूछा जाने वाला, बोगस। अगर मैं कहूं आपके सामने तो एक कैसी वॉच है, बोगस, लिख के ही रखा है, कैसा, फेक, मतलब जो ओरिजिनल से हटके है, जो ऑथेंटिक नहीं है, जेन्युइन नहीं है, मतलब ऐसी चीज जो क्या है, नकली है, उसे आप क्या कहते हैं, बोगस। जैसे आपने देखा होगा इलेक्शन वगैरह में, सुना होगा न्यूज में कि वोट तो थे, कैसे वोट थे, तो बोगस वोट्स थे। बोगस मतलब क्या होता है, ऐसे वोट जो फेक कैंडिडेट देते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव, फिर से नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड। प्रिटेंडिंग टू बी रियल और जेन्यून, मतलब इस चीज को प्रिटेंड करना, मतलब ढोंग करना या दिखावा करना जो चीज नहीं है। अब जब वो नहीं है उसका दिखावा किया जा रहा, मतलब सीधी सी बात है वो फेक होगा।
मतलब कोई चीज बनावटी है या कोई चीज खोटा है या कोई चीज जाली है, जिसे आप कहते हो फोर्जरी भी कहा जाता है, ठीक है। फॉक्स इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, वन वर्ड में काफी पूछा जाने वाला, मतलब कृत्रिम, कोई ऐसी चीज जिसको आपने आर्टिफिशियली बनाया है, नेचुरल नहीं है वो। आर्टिफिशियल ये तो डायरेक्टली मीनिंग हो गया, मतलब बनावटी। सिंथेटिक ये वर्ड पहले ही पढ़ चुके हैं आप, कोई ऐसी चीज जो संश्लेषित की गई है, मतलब उसको बनाया गया है, वो चीज ओरिजिनल ही नहीं है। क्लियर। डमी, ये तो आप जानते ही होंगे, मोबाइल वगैरह सब सेलफोन लेने जाते होंगे आप, तो आपको पहले डमी दिखाया जाता है, विच इज नॉट ओरिजिनल, जो ओरिजिनल नहीं होता, काइंड ऑफ फोन की जैसा होता है, ठीक है, मतलब वो कैसा है, जाली है। इमिटेशन, मतलब किसी चीज का अनुकरण करना, अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब आप किसी चीज की तरह, जैसे मिमिक्री कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी एक्टर की मिमिक्री कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ा ना कि एक्टर ही है वो, इसका मतलब क्या होता है कि वो उसका अनुकरण कर रहा है। क्लियर। बात की जाए इसके ऑपोजिट की, तो कोई ऐसी चीज जो वैध है, मतलब लेजिटिमेट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई ऐसी चीज जो प्राकृतिक रूप से बनाई गई है, मतलब सिंथेटिक नहीं है, इट इज ओरिजिनल। जैसे अगर ऑथेंटिक की बात करिए तो वर्ड मैंने आपको बता ही दिया, कोई चीज ऑथेंटिक है मतलब किसी तरह की उसके अंदर मिलावट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है, रियल है। बोनाफाइड इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉलेज वगैरह में आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, आपसे एक बोनाफाइड साइन कराया जाता है, जो ये प्रमाण देता है कि हाँ आप ही ओरिजिनल या रियल छात्र है, ऑथेंटिक स्टूडेंट है आप, उसे कहा जाता है क्या, बोनाफाइड। अनएडल्टरेटेड, कोई ऐसी चीज जो मिश्रित नहीं है, या कोई ऐसी चीज जिसको बिना किसी मिश्रण के बनाया गया है ना, ऐसी चीज को आप क्या बोलते हैं, अनएडल्टरेटेड। क्लियर। आई हैड एन ईमेल फ्रॉम व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अ बोगस कंपनी, मतलब आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे ईमेल या मैसेजेस आते होंगे, आजकल काफी चल रहे हैं, ठीक है, कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए, या बहुत सारी चीज, ऐसी चीज जिसको आप स्पैम भी कहते हैं, है ना, तो ऐसी चीज जो क्या है, फर्जी होती है, मतलब मुझे एक ईमेल मिला जो एक फर्जी कंपनी, मतलब बोगस कंपनी, इसको स्पैम भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेनेडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, ये वन वर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बेनेडिक्शन। स्पेलिंग को खास करके ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग को ध्यान क्यों रखिएगा, यहां पे ई आता है, ध्यान, और एग्जाम में क्या पूछेगा, बी, एग्जाम में इस प्रकार देखिए दिया रहेगा, BANEDICTION, ऐसा दिया रहेगा। तो हमें लगता है अच्छा बेन मतलब तो क्या होता है, बेन आपने वर्ड पढ़ा होगा तो आप उससे रिलेट करके कई बार लोग गलतियां कर देते हैं, तो ये गलत होता है, ध्यान रखिएगा। बेनेडिक्शन में ई आई आता है ना कि ए आता है, कोई ऐसा चीज, इसका मतलब ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव वर्ड है एक, जो आपको पॉजिटिव मीनिंग देगा, इसका मतलब किसी को आशीर्वाद देना। आप देखिए महाशय जी हैं, जो भी है भगवान या जो भी कहिए, ये ध्यान में किसी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे भगवान की फोटो आपने देखी होगी ना, हमेशा इस फॉर्म में होती है, किसी को आशीर्वाद देना। तो बेनेडिक्शन का मतलब भी होता है क्या, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, या आशीर्वाद जिसे कहते हैं आप। द अटरेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान रखिएगा, नाउन होते हैं, मैंने हमेशा से कहा है ION वाले वर्ड जो होते हैं ना, वो यूजुअली क्या आपको मिलेंगे, नाउन ही मिलेंगे। द अटरेंस ऑफ ब्लेसिंग स्पेशली एट द एंड ऑफ अ रिलीजियस सर्विस, मतलब आशीर्वाद का उच्चारण विशेष रूप से किसी धार्मिक सेवा के अंत में, जैसे कहीं कोई धार्मिक सेवा चल रहा है, उसके अंत में क्या होता है, एक आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद का उच्चारण, उसे आप क्या कहते हैं, बेनेडिक्शन कहते हैं। क्लियर। ग्रेस मतलब किसी पर दया करना, दया का भाव ही होता है, अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसके प्रति एक दया, अपनापन तो होगा, तभी तो दे रहे हैं। क्लियर। प्रेयर मतलब किसी के लिए प्रार्थना, जी हां, डायरेक्टली मीनिंग आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। प्ली मतलब दलील, प्ली किस सेंस में हुआ, आप देखते हैं कि जैसे कोर्ट वगैरह में प्ली या कोई दलील दी जाती है, दलील कब देते हैं आप, जब आप मान लीजिए आपके ऊपर कोई झूठा चार्जेस लगा दिया गया, फ्रेम कर दिया गया, आप दलील दे रहे हैं अपनी कि सर ऐसा नहीं है, मैं गलत नहीं हूं, मतलब एक तरह से आप उसको क्या कर रहे हैं, उस सेंस में, आशीर्वाद के सेंस में ही है वो, आपके लिए वो आशीर्वाद या वरदान जैसा हुआ, अगर आप पे आपके हित में, अगर वो क्या बोलना चाहिए, उसका वर्डिक्ट या फैसला आ गया। इन्वोकेशन मतलब कोई वंदन, किसी चीज की वंदना कर रहे हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड इसलिए हुआ ये चीज। और बून, ये तो डायरेक्टली मीनिंग हो गया, बून मतलब वरदान, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया था, बेन, इसका ऑपोजिट, बून का ऑपोजिट हो जाएगा बेन, मतलब ऐसी चीज जो आपको अभिशाप दे। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे आपके नेगेटिव मीनिंग साउंड करेंगे। कर्स वर्ड पहले ही पढ़ चुके हैं आप, मतलब किस तरह का अभिशाप, जैसा कि बेन होता है। एनाथेमा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है किसी को अभिशाप, सेम मीनिंग। मेलेडिक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब किस तरह की बदनामी, अगर बदनामी होती है किस तरह से, किस सेंस में हुआ, यहां पे आप किसी को, किसी के लिए दया या किसी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं,
मतलब उसने कोई अच्छा काम किया होगा, या कोई व्यक्ति अपना होगा, लेकिन यहां पे उसने कोई बदनामी करी तो उसको कभी आशीर्वाद देंगे ही नहीं आप। उस सेंस में हुआ ये चीज। स्कर्ज मतलब विपत्ति, यहां पे किसी की सहायता कर रहे हैं उसको मदद करके आप, या उसको आशीर्वाद दे करके, और यहां पे स्कर्ज मतलब वो परेशान में है, विपत्ति में है। ठीक है। एफ्लिक्शन मतलब यातनाएं देना, किसी के लिए आप प्रे कर रहे हैं, यहां उसको यातना दे रहे हैं, मतलब उसका हानि कर रहे हैं उसकी। ही इवेंचुअली विंस बेनेडिक्शन, मतलब क्या हुआ, अंततः उसने आशीर्वाद प्राप्त, अंततः उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, मतलब उसने कोई ऐसा काम किया जिससे उसको क्या मिला, बेनेडिक्शन मिला, किस तरह का आशीर्वाद मिला। ठीक है, तो ये थे आज के 5 वर्ड। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।